बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। नीट एग्जाम आखिरकार हो चुकी है। अब हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोल्व करते हैं। जो भी हमारे नीट के अंदर क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो हम उनका सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आए हैं। पहली बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे 15 क्वेश्चन नीट के अंदर आए थे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सुनना भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन किसका करना है, यहाँ पे एक एस्टर हमारे पास में, कौन है, एस्टर। और इस एस्टर का हमें कन्वर्जन करवा के क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। इस टाइप की रिएक्शन हमने देखी हुई है, हमारी कॉपी के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है हमें पता है, वो है डाइबल एच। क्लियर है क्या। और डाइबल एच का यहाँ पे ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, ये कॉपी के अंदर ये आपको मिलेगा, हर टीचर की कॉपी के अंदर मिलेगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, तुम्हें क्या पहचाना है, एक रिएजेंट पहचाना। और रिएजेंट कौन है, इसका डाइबल एच है, जो क्या करवाता है, एस्टर का कन्वर्जन एल्डिहाइड के अंदर। क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जीओसी का एक क्वेश्चन है। ये बोला है कि ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उस पे मार्क कर लो, ये डिक्रीजिंग पूछ रहा है या इंक्रीजिंग पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। आपके सामने यहाँ पे कुछ अमाइंस दे रखी है, सॉरी यहाँ पे आपके सामने कुछ एसिड्स दे रखे हैं, उनका क्या पूछ रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रखी है। अब हमने पढ़ा हुआ है, जब जीओसी के अंदर हम एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, तो वहां पे हम बोलते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब क्या है, जो एसिडिक, अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है क्या। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाए, तो क्या हो जाएगा, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्लियर है क्या। तो आओ अभी हम देखते हैं, इधर देखना हमारे पास में ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है सबसे पहले ये 4 ऑप्शन है ना। पहले ऑप्शन के अंदर देखना, यहाँ पे अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O माइनस। सभी के अंदर ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है और सभी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जिस भी कंपाउंड के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जैसे हम यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलता जा रहा है, प्लस आई मिलता जा रहा है। यहाँ पे हमें 2 प्लस आई मिल गए, और यहाँ पे देखा तो प्लस आई की भरमार है, 3 प्लस आई है। और प्लस आई का तो तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, देंगे, इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे किसकी ओर, कार्बोक्सिलेट आयन की ओर। अगर कार्बोक्सिलेट आयन की ओर ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, प्लस आई इफेक्ट, तो ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर नेगेटिव के ऊपर और ज्यादा नेगेटिव बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या। हमने यही तो बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे, उसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन का कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कौन, जो एसिड के साथ कौन जुड़ा हुआ है, रिलीजिंग ग्रुप। और रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, पुश करते हैं, और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बोक्सिलेट एनायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा भाई, उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ओवरऑल उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है क्या। अब हमें यहाँ पे कैसे कंपेयर करना है, COOH सभी के पास सेम है। क्लियर है क्या। और COOH क्या देगा हमें, कार्बोक्सिलेट आयन देगा। अब यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखो इनके अंदर क्या, यहाँ पे 1 प्लस आई है, यहाँ पे 2 प्लस आई है, यहाँ पे 3 प्लस आई है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, यहाँ पे उसके कंपैरिजन में कम, और यहाँ पे थोड़ी कम, और यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी या नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सबसे कम रहेगी, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो हम बोल देंगे ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और यही क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। क्लियर है क्या। इस टाइप का ऑप्शन अब हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले HCOOH ग्रेटर देन CH3COH, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन CH3 ये वाला,
ये जो लिख रखा है ना हमने, ये थर्ड ऑप्शन ही लिख रखा है और ये फिर फोर्थ, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा लेसाने टेस्ट से बिलोंग नहीं करता है। लेसाने टेस्ट किसके लिए होता है, डिटेक्शन के लिए होता है, किसके लिए, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के लिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन, हेलोजन बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है लेसाने टेस्ट। अब सुनना, वहां पे ये NaX वाली रिएक्शन भी होती है, वहां पे NaCN वाली रिएक्शन भी होती है और ये सल्फाइड वाली भी रिएक्शन होती है। वहां पे जो रिएक्शन नहीं होती है वो कौन सी है, ये वाली, सेकंड वाली। तो इसका ऑप्शन भी क्या चला जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसको नोट डाउन करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो SN2 मैकेनिज्म से है। कहां से है, SN2 मैकेनिज्म से। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये बताओ, जब हम SN2 मैकेनिज्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, SN2 मैकेनिज्म, तो वहां पे हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अगर वो तुम्हें याद है तो ये इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रखा है कि जो ये ब्यूटेन आयोडोब्यूटेन है, क्लियर है, SN2 में जाएगा फास्टर देन Cl। बिल्कुल सही बात है। ये क्या बोल रहा है, जो आयोडोब्यूटेन होता है उसकी रिएक्टिविटी या वो फास्ट SN2 दिखाएगा एज कंपेयर टू क्लोरोब्यूटेन। ऐसा क्यों भाई, जो आयोडो होता है या बोलते हैं हम आयोडीन होता है, वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के अंदर। कॉपी देखना, जब इसकी कंडीशंस लिखवाते हैं SN2 की, वहां पे लिखा हुआ है सबसे ज्यादा कौन होता है, Ri, फिर कौन होता है RBr, फिर कौन होता है RCl, फिर कौन होता है RF। इस टाइप का लिखा होगा तुम्हें देखना कॉपी के अंदर, Ri ग्रेड, फिर होता है RBr, फिर होता है RCl और यहाँ पे क्या होता है RF। क्लियर है कि किसके बेस पे होता है ये, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी के बेस पे। किसकी बेस के ऊपर होता है, लिविंग ग्रुप। अब तुमने सुन रखा होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है, क्लियर, डिक्रीज होती जाती है। मींस RF, RCl, RBr, RI, यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक बेस कौन होगा, RI होगा। ठीक है। फिर दूसरा डायलॉग हमने SN2 के अंदर बोल रखा है कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। अगर यहाँ पे बात करें तो SN2 में यही तो है, हमें यहाँ पे I निकालना है, Cl निकालना है, तो इजीली I और Cl में से कौन निकलेगा, जो गुड लिविंग ग्रुप होगा। और गुड लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन है। क्यों है, क्योंकि ये वीक बेस है एज कंपेयर टू क्लोराइड। क्लियर है क्या। तो पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। बिल्कुल बिल्कुल यही है। ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सुनना भाई, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि जो इसके ऊपर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसको वो कितना इजीली डोनेट कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है, कितना इजीली डोनेट कर पा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब सुनना, ऊपर से नीचे क्या बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास में 1 लीटर पानी है। क्या है, 1 लीटर पानी है और हमारे पास में एक चूहा है। क्या है, रैट। ठीक है। दूसरा हमारे पास में कौन है, मान लो कि एक बिल्ली है। थर्ड हमारे पास में मान लो एक बकरी है। फोर्थ हमारे पास में क्या है, एक हाथी है। क्लियर है क्या। सुनना, चूहा, बिल्ली, बकरी और हाथी। ठीक है। सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी चूहे के ऊपर डाला तो उसको कैसा फील हुआ, बाढ़ आ गई हो, सुनामी आ गई हो। क्लियर है क्या। ठीक है। वही 1 लीटर पानी अगर मैंने बिल्ली के ऊपर डाला तो बिल्ली को ऐसा फील हुआ कि मैं अच्छे तरीके से नहा सी लिया हूं। क्लियर है। बिल्ली को क्या फील हुआ कि वो नहा चुकी है। ठीक है। पानी उतना ही है। ठीक है। 1 लीटर पानी को मैंने बकरी के ऊपर डाला तो ऐसा लगा लिपा पोती सी होगी, पोचा सा लग गया उसके ऊपर। ठीक है। लेकिन वही 1 लीटर पानी, क्या, वही 1 लीटर पानी जब मैंने हाथी के ऊपर फेंक के मारा तो उसको क्या फील हुआ कि ये छांटे किसने मारी है। क्लियर है। कैसे, किसी चुल्लू भर पानी किसने फेंक के मारा है, इस टाइप से फील हुआ है। किसको फील हुआ, हाथी को। क्लियर है क्या। लेकिन हम कंपेयर करें, हमारे पास पानी की अमाउंट क्या है, सेम है, वो कितनी है, 1 लीटर। लेकिन यहाँ पे चूहे के लिए तो क्या हुआ कि ये बाढ़ सी आ गई है, लेकिन इधर से इधर जाते गए तो उसका इफेक्ट क्या होता गया, कम होता गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि देखो
चूहे की साइज छोटी सी है तो उसकी जो पानी है उसको लिए क्या फील हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्लियर है। हाथी की साइज बड़ी है तो उसकी सरफेस एरिया के ऊपर या यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर उसके जो इफेक्ट हो जाएगा पानी का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है क्या। सेम यही बात है, ये जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ना तो साइज बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। अब साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या बोलती है कि कितना इजीली डोनेट कर पा रहा है। अरे डोनेट कौन इजीली कर पाएगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा सभी किसके पास है, यहाँ पे कंपेयर करो भाई, इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, F माइनस की, फिर Cl माइनस की, फिर Br माइनस की, फिर I माइनस की। तो बोलो I माइनस क्या है, वीक बेस है, और वीक बेस क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो बोलो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। पहली भी सही है और सेकंड भी सही है। और जो पहली स्टेटमेंट है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट। तो देखो भाई ए इज ट्रू, बी फॉल्स गलत, ए इज फॉल्स गलत, बोथ ए एंड आर ट्रू बिल्कुल सही बात है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल। फोर्थ में क्या बोल, हाँ थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, कोई गिला शिकवा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जब पढ़ते हो आप, कौन सा चैप्टर, हाइड्रोकार्बन, वहां पे एक टॉपिक आता है बेंजीन, और बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेंजीन को हम कैसे बना सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ये क्वेश्चन है। क्लियर है क्या। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रिएक्शन से हम बेंजीन नहीं बना सकते। नोट यहां पे देखो, नोट मींस ये रिएक्शन होगी तो कौन सी रिएक्शन बेंजीन नहीं देगी। क्लियर है क्या। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब बिल्कुल देगा बेटा, बेंजीन देगा। कैसे देगा, कॉपी उठा के देखना। सेकंड नहीं देगा, ये क्या देगा, फिनोल देगा। डाइएजोनियम सोल्ट के अंदर उठा के देखना। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन उठा दो, बेंजीन देगा। ये कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन है। कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन। सारी की सारी कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन की है। ये किसकी है, डाइएजोनियम सोल्ट की है। ये हमें क्या देगा, फिनोल। तो बोलो कौन सा हमें बेंजीन नहीं दे रहा है, ये बेंजीन दे रहा है, ये बेंजीन दे रहा है, ये बेंजीन दे रहा है, लेकिन ये नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, इजी है। कॉपी के कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए, कॉपी की लाइनें आपको याद होनी चाहिए, और कॉपी की चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वो चीजें आती होंगी तो ये पेपर क्या बहुत ईजी है। बेमतलब में क्या है, बवाल बना रखा है कि पेपर हार्ड था। बेटा पेपर हार्ड नहीं था, पेपर बहुत इजी था, लेकिन कंपेरेटिवली जो कोविड के बाद चलते आए ना 20, 21, 22, 23, यहाँ पे क्या बहुत इजी पेपर आने लग गया था। उसके कंपेरिजन में 2019, 2016 जैसा लेवल इन्होंने वापस दे दिया, जो एक्चुअल में नीट का लेवल है। अब बच्चों को क्या फील हो रहा है, इतने दिन ये लॉलीपॉप दिया जा रहा था बच्चों को, लो इजी इजी क्वेश्चन करो, इजी इजी एग्जाम में आएगा, बच्चा सिलेक्ट हो रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो पहले होता था एक्चुअल में नीट होता था वही अब हुआ है। भाई पेपर का लेवल बढ़ाया नहीं है, लेवल वही है, बस अपडेट कर दिया है, क्योंकि कोविड की वजह से वो डाउन कर दिया था। ऑनलाइन में कहां पे पढ़ाई होती है रे तुम्हारी। क्लियर है क्या। अब वापस से तुम्हें ऑफलाइन जैसा सा पेपर दे दिया, जो पहले होता था ना हमारा, उस जैसा पेपर फिर से दे दिया। अब हवा बन गया है, और हवा भी किसका बन रहा है, जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, जो पढ़ा देते हैं इजी इजी क्वेश्चन और इजी इजी टेस्टों में पूछ लेते हैं, बच्चों को खुश कर देते हैं। ठीक है, अब उनके बच्चों से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे आके क्या बोल रहे हैं, अरे पेपर तो हार्ड था। बेटा पेपर हार्ड नहीं था, आपकी तैयारी में कमी रह गई थी। पेपर इजी था, अभी भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पहले कोविड से पहले यही तो आता था ना, 700 के बीच में फर्स्ट रैंक आती थी। अभी भी देख लेना, इसी के बीच में क्या आएगी, फर्स्ट रैंक आएगी। ठीक है, ज्यादा आ जाएगी तो और भी अच्छी बात है। अरे ठीक है क्या। तो सुनो भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक हमें कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड ये है। ठीक है, यहां पे हमें मोनोक्लोरिनेशन करवाना है, और मोनोक्लोरिनेशन करवाने के बाद में यहाँ पे टोटल आइसोमर कितने बन सकते हैं। क्लियर है क्या। कंपाउंड आपके सामने है, पेंटेन है, सॉरी ब्यूटेन है, 2 ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है क्या। इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, टोटल नंबर हमें बतानी है मैक्सिमम। क्लियर है क्या। तो सुनना भाई, ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है।
एक सेकेंड। स्ट्रक्चर इस टाइप से है। तो सबसे पहले हमें अगर कहीं पे क्लोरीनेशन करवाना हो तो मैं कहां पे करवाऊंगा, यहां पे Cl, यहां करवाऊं और यहां करवाऊं, सेम सेम बात है, ठीक है। फिर भाई दूसरा मेरे को क्लोरीनेशन करवाना हो तो मैं कहां करवा सकता हूं, है ना। बोलो भाई, अगर मेरे को क्लोरीनेशन करवाना हो तो मैं कहां पे करवा सकता हूं। अब मेरे पास ये पोजीशन है Cl, थर्ड मेरे पास पोजीशन है ये वाली, और फोर्थ मेरे पास पोजीशन है जहां पे मैं मोनोक्लोरिनेशन करवा रखा हूं ये। इसके अलावा मेरे को कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही है जहां पे मैं क्लोरीनेशन करवा सकूं। क्लियर है क्या। देखा जाए तो 4 पोजीशंस हैं इसके अंदर जहां पे मैं क्लोरीनेशन करवा पा रहा हूं। क्लियर है। देखना यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया ए, इसको भी बोल दिया ए, सेम सेम, इसको हमने बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया। लेकिन अभी 4 आइसोमर नहीं बनाएंगे, इससे ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ स्ट्रक्चरल है, देखने से पता लग रहा हमें। क्लियर है क्या। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि ये कितने आइसोमर बनाएगा। सुनो भाई, अब यहाँ पे हम देखेंगे कोई GI-VI या कायरल सेंटर तो नहीं प्रेजेंट है ना, तो हमने पहले में ही देखा। इधर देखना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं और यहाँ पे क्या जनरेट होगी, कायरलिटी। तो इसके कितने बन जाएंगे, 2। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल कोई कायरलिटी नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे भी क्या बन गई, कायरलिटी। यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 2। क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है ना। तो टोटल कितने हैं, 2 3 4 5 और 6। कितने आइसोमर बन सकते हैं बेटा, 6। कैसे बन सकते हैं, 4 स्ट्रक्चरल है और 2 कायरल जनरेट हो गए हैं, उनकी वजह से टोटल आइसोमर कितने बन गए हमारे, 6 आइसोमर बन चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इस क्वेश्चन को देख लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक शुगर है, कोई शुगर है X, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी शुगर होती है। तो सुनो भाई, ये पाई जाती है हनी में, ये कौन सी होती है, फ्रक्टोज। हनी के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज। एनसीईआरटी के अंदर लाइन है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर कौन सा है, बायोमोलिक्यूल, जहां पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वो एप्लीकेशन वगैरह पढ़ते हो वहां पे। कीटो शुगर है, बिल्कुल सही बात है, कीटो शुगर भी कौन सी होती है, फ्रक्टोज। भाई ये साइक्लिक बनता है तो अल्फा बीटा न्यूमेरिक फॉर्म बनता है। क्लियर है। लिवियो रोटेटरी है, ये कंफर्म कर रहा है कि कौन है, फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज भी कौन सी है, डी फ्रक्टोज है। ऑप्शन इसका कौन सा चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी थी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बात समझ में आई क्या, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई बढ़िया, सेम क्वेश्चन को पढ़ो। एक आपको फॉर्मूला दे रखा है C4H8, इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, और वो भी साइक्लिक पूछा होगा शायद तक, साइक्लिक आइसोमर कितने बन सकते हैं। और एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O। क्लियर है क्या, इसके साइक्लिक आइसोमर कितने बन सकते हैं, स्टीरियो और स्ट्रक्चरल दोनों को मिला के बताना। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर बना दिए, कितने बना दिए स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर है क्या, ये इसके 6 बनेंगे, आप बना के देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग बनाना, उसके अंदर एक ऑक्सीजन होना चाहिए। फिर 4 मेंबर की रिंग बनाना, उसमें क्या होना चाहिए, एक और ऑक्सीजन होना चाहिए, एक मिथाइल, अलग अलग जगह पे पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे लगा के देखना। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 3 मेंबर रिंग बनानी है। 3 मेंबर रिंग में 2 ही कार्बन यूटिलाइज है, एक आपको सब्स्टिट्यूट करवाना है इथाइल से, दूसरे के अंदर क्या करवाना है 1 पे, तीसरे के अंदर क्या करवाना है 1 और 2 पे मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे करवा रखे। ये इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। लेकिन देखा मैंने सेकंड के अंदर यहाँ पे कायरलिटी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं प्रेजेंट है। जब मैं इसके अंदर आया, इसके अंदर मैंने क्या देखा, एक यहाँ पे जीआई की कंडीशन हो रही है, और एक यहाँ पे 2 जगह मेजो या कायरलिटी कहाँ पे आ रही है, 2 जगह आ रही है। तो 2 तो कायरलिटी की वजह से और एक जीआई की वजह से, एक्स्ट्रा 3 ये हो गए और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया, और 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको दिख रहे हैं। तो ओवरऑल टोटल आइसोमर यहाँ पे कितने बन जाएंगे, देखना भाई 6 में से एक 7,
और 3 ये 3 कैसे, एक जीआई का सिस ट्रांस वाला, मान लो ये सिस है तो ट्रांस वाला, क्लियर है 8 और 2, एक कार्यल यहाँ पे एक कार्यल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा लिया ना, 2 एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ले लेंगे, तो बोलो टोटल कितने आइसोमर बन जाएंगे, 10 आइसोमर बन जाएंगे। बेटा आइसोमेरिज्म का ये कॉपी का ही क्वेश्चन है, उठा के देखो आप, किसी भी अच्छे टीचर, अच्छा टीचर बोले तो 5 या 6 साल से अच्छी जगह पे पढ़ा रहा है, अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा है, उसकी कॉपी देखना आप, उस कॉपी के अंदर का ही क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन कॉपी के बाहर से नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन कहां से, कॉपी से हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे कॉपी से, हर टीचर की कॉपी से। टीचर कह कह के मर गए, बेटा कॉपी पढ़ लो कॉपी पढ़ लो, लेकिन बेटा नहीं, हम तो कहीं और से पढ़ेंगे, हम इस कोचिंग का मॉड्यूल करेंगे, हम उस कोचिंग का मॉड्यूल करेंगे, लेकिन कॉपी नहीं पढ़ेगी। क्यों, सामने वाला तो तुम्हें दुश्मन नजर आता है। चलो कोई नहीं, ठीक है, अब अकल आ जाएगी। देखो भाई आगे 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 आगे, फिर से एक और क्वेश्चन आया है जीओसी से। देखो भाई जीओसी से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक और क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को पढ़ो कि आपको क्या बतानी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर देना है। करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे 3 आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, इनके अंदर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब क्या है भाई, जब बॉन्ड बना था कैसे बना था, एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन तू लेके आया, एक ये हमारे बीच में बॉन्ड बन गया। इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड बना है तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, उसको हमने कौन सी एनर्जी बोल दिया था, बॉन्ड एनर्जी बोल दिया था, ठीक है ना। उस टाइम हमने उसको कौन सी एनर्जी बोल दिया था, बॉन्ड एनर्जी बोल दिया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को वापस से ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, तू तेरा इलेक्ट्रॉन ले जा, तू तेरा इलेक्ट्रॉन ले जा। अब इस बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है क्या, क्या बोल देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो ये बीडीई है, पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट है, जो ये बीडीई है, जो ये बीडीई है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका हमें ऑर्डर देना है। तो जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, और ये रिक्वायर्ड एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सर इंटरमीडिएट कैसे, अरे सुनना, हम इस बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ठीक है। सेम स्टार वाले को, स्टार हो रखा है ना उसी को, ना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यहां से इसको तोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जो ये अब हमारे पास स्ट्रक्चर आएंगी, मैंने यहाँ पे साइड में बना रखी है। क्लियर है क्या, अब सुनना भाई, सुनना, सारे के सारे सुनना, आओ इधर आओ इधर आओ। यहां पे क्या मिल रहा है, जो मेरे पास ये फ्री रेडिकल है, कौन है ये, बिंदु बोले तो कौन है, बिंदु नहीं है बेटा, ये बिंदु कौन है, फ्री रेडिकल है। कौन है, फ्री रेडिकल है। ये बिंदु कौन है, फ्री रेडिकल है। क्या आपको ये विजिबल है, अरे क्या ये विजिबल है क्या, सुनना। अब जो ये फ्री रेडिकल है, इसके पास में क्या है, रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई। तो ये किससे स्टेबलाइज हो रखा है, रेजोनेंस से। क्लियर है क्या, लेकिन न तो ये पार्ट ऑफ रेजोनेंस है, न ये वाली बिंदु पार्ट ऑफ रेजोनेंस है। क्लियर है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना। क्लियर है क्या, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। स्टेबिलिटी की अगर बात करता हूं मैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, थर्ड, फिर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, फिर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ये ऑर्डर कौन सा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का। और तुमसे पूछा क्या है, बॉन्ड एनर्जी का, तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बोलो एनर्जी का क्या आ जाएगा, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ये किसका आ जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है भाई, ये दे रखा थर्ड वाला ऑप्शन, सेकंड फर्स्ट थर्ड। अच्छे से इसको देख लो, नोट कर लो, सिंपल सी बात याद रखनी है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, फिर से बायोमोलिक्यूल से। इस क्वेश्चन की बात की जाए, जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था
मेरे सामने एमबीबीएस के दो स्टूडेंट बैठे थे जो मेडिकल कॉलेज के अंदर, मैं लाइब्रेरी के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा था। उन्होंने 1 मिनट के अंदर, विद इन 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। क्लियर है क्या? तो मेरे से, अरे बेटा मेरे से भी हो जाता, लेकिन रिकन्फर्मेशन के लिए डाटा याद करने वाला है, तो मैंने एमबीबीएस स्टूडेंट से पूछा था, विद इन 30 सेकंड सोल्व कर दिया था। क्लियर है क्या? 21 बैच के थे शायद वो। तो सुनना भाई, विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से डेफिशिएंसी जो होती है, डिजीज होती है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से, वो होता है एनीमिया। और एनीमिया भी कौन सा? पर्नीशियस एनीमिया। क्लियर है क्या? बायो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, जेनेटिक्स वगैरह या जहाँ पे ब्लड वगैरह पढ़ाते हैं। क्लियर है? या हमारे बायो मोलिक्यूल के अंदर भी, बायो के अंदर भी और हमारे यहाँ पे भी केमिस्ट्री के अंदर भी, एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, इनकी कमी क्या है, या बचपन से पढ़ते आए हो। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन बी 12, बोलो भाई, विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से क्या होता है? विटामिन बी 12 की वजह से किलियोसिस होता है। और विटामिन बी 6 की वजह से कौन सा होता है? कॉन्वुल्शन, ये जो भी नाम है। ठीक है, ऑप्शन बच्चे ने सही कर रखा है, ये 4th ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा, मैच कर लेना। क्लियर है? इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, विटामिन 5th-6th क्लास के अंदर ही आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, जियोसिस से इस बार 3 क्वेश्चन है लगभग, टोटल 15 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। 15 में से 3 क्वेश्चन जियोसिस से हैं, 2 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से है। आईयूपीएससी से इस बार नहीं आया ना, हर बार आता था। जब मैंने भी नीट दिया था तब भी आता था, लास्ट ईयर भी आया था, कंटिन्यूअस आ रहा था यूपीएससी का। बहुत इजी क्वेश्चन क्या पूछते थे? ये यहाँ पे सेल लगा दिया या कुछ और लगा दिया, इसका नाम क्या होगा? इजी सा क्वेश्चन आता था। लेकिन इस बार उन्होंने ये नहीं दिया है। इस बार आइसोमेरिज्म से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, जियोसी से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। क्लियर है? कोई नहीं। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रखा है। ऑर्डर किसका पूछ रखा है? बेसिक स्ट्रेंथ का। सुनना भाई, यहां पे कौन कौन है? इथाइल, ये क्या? एन इथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल एनिलीन, एन बेंजीनामाइन। क्लियर है क्या? इन दोनों को देखा तो मेरे को क्या लगा? मेरे को लगा ये कैसी है? एरोमेटिक है। ऊपर वाली कैसी है? एलिफेटिक है। ठीक है, और एलिफेटिक कॉपी की लाइन है, एलिफेटिक अमाइन आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइंस। क्लियर है क्या? इन सभी की मैंने स्ट्रक्चर बना ली है। ये कौन है? एन इथाइल इथेनामाइन। ठीक है, ये कौन है? ये कौन है भाई? इथेनामाइन। और ये कौन है? एन मिथाइल एनिलीन। और ये कौन है तुम्हारे सामने? बेंजीन अमाइन या एनिलीन। ठीक है, ये दोनों कैसी हैं? एलिफेटिक है। ये दोनों कैसी हैं? एलिफेटिक। और ये दोनों कैसी हैं? एरोमेटिक। तो बोलो भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि एलिफेटिक अमाइन मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक। इन दोनों का तो हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर बताओ, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा है? थोड़ी देर पहले हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या थी रे? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या थी? एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उस कॉन्जुगेट बेस के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो कितना स्टेबल है। क्लियर है क्या? वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। लेकिन जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कि जितना ज्यादा उसका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज सामने वाले पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक कर पाए, प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर पाए, जितना इजीली कर पाए, जितना स्ट्रॉन्ग मैनर में कर पाए, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है क्या? इन दोनों में हमने कंपेयर कर लिया है। अब एलिफेटिक के अंदर देखो, ये नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करने वाला है। यहाँ पे प्लस आई और यहाँ पे प्लस आई, कितने जनों का प्लस आई मिल रहा है? 2 जनों का। और यहाँ पे प्लस आई कितने जनों का मिल रहा है? 1 जने का। सुनना, नाइट्रोजन है, मान लो नाइट्रोजन के पास 100% नेगेटिव चार्ज है, या लोन पेयर का कितना? 100% है। मान लो इधर से प्लस आई, मान लो कि 25% नेगेटिव और आ गया, इधर से प्लस आई 25% और नेगेटिव आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 150 नेगेटिव हो गया। सेकंड केस में क्या? सिर्फ एक साइड से आ रहा है, 100 नाइट्रोजन पे है, एक साइड से है, कितना हो गया? 125।
ओवरऑल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होगी, चार्ज डेंसिटी फर्स्ट वाले के पास होगी 150। अरे एग्जैक्ट डाटा नहीं है, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनना, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किसके पास होगी, जिसके पास अब प्रोटॉन के ऊपर इजीली अटैक करना हो या स्ट्रॉन्ग मैनर से अटैक करना है, कौन कर पाएगा, जिसके पास ज्यादा होगा। ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, वो किसके पास है, पहले वाले के पास। क्लियर है क्या, वो किसके पास है, पहले वाले के पास। ये लो क्लियर है, इन दोनों में हो गया। इन दोनों की बात करें, सेम सेम, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास में भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा सकता है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा सकता है। लेकिन सुनना भाई, ये चीज मैटर नहीं करी है। मैटर क्या कर रही है, मैटर ये कर रहा है कि यहाँ पे इसके पास में प्लस आई है, यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। दोनों के पास इन एरोमेटिक की बेसिक स्ट्रेंथ कम क्यों है, क्योंकि इनका जो लोन पेयर है जो अटैक करने वाला है वो पार्ट ऑफ रेजोनेंस में चला जाता है, इसलिए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। लेकिन दोनों में कंपेयर किया तो कंपेयर करने से हमें पता लगा कि जो ऊपर वाला है इसके पास प्लस आई एक्स्ट्रा है, प्लस आई एक्स्ट्रा है, इसके पास थोड़ी सी, इससे थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बन रहा है, सबसे ज्यादा एन इथाइल इथेनामाइन की होगी, ठीक है भाई, और फिर होगी इथेनामाइन की, ये बात भी सही है, फिर होगी एन मिथाइल, ये बात भी सही है, फिर सबसे कम बेंजीनमाइन। देखो ऑर्डर, देखो ऑर्डर, जिस बच्चे का ये पेपर है इसने ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही किया, फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लो आओ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। अरे हम ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, सिंपल सा ये पूछा है। अगर हम ब्रोमीन वाटर किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन वाटर क्या हो जाएगा, डिक्लोराइज हो जाएगा। लेकिन इसने क्या पूछा, कौन सी रिएक्शन के अंदर डिक्लोराइज नहीं होगा या कौन सी रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के साथ, सॉरी हाँ, सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं करते, कौन करते हैं, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। कोई पूछेगा सर फिनोल, फिनोल याद हो को, टक 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 याद है क्या, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, फिनोल की रिएक्शंस हैं। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे तो धड़ल्ले से हो रहा है। ऑप्शन क्या जाएगा, थर्ड। नोट डाउन करो, क्या ध्यान रखना है, डायलॉग का है। डायलॉग क्या है, सैचुरेटेड नहीं दिखाएंगे, अनसैचुरेटेड दिखाएंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड नॉट शो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बस इतनी सी बात याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। वाह, बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आपके लिए। ये क्वेश्चन है सीक्वेंशियल रिएक्शन है, ठीक है, सीक्वेंस में, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले HBr बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड बेटा पेरोक्साइड, पर ऑक्साइड बोले तो एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। क्लियर है क्या, ये कौन है, एल्किन है, और ये कौन है, HBr है, और पेरोक्साइड है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा, एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलता है, सिंपली जिसके पास H ज्यादा होंगे, सुनना भाई, जिसके पास H ज्यादा होंगे वहां पे हाइड्रोजन न जाके, हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे H की कमी होगी। क्लियर है क्या, मार्कोनिकोव बोलता है जिसके पास H ज्यादा होंगे वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव इसका उल्टा है, इलेक्ट्रोफाइल या H कहां पे जाएगा, जहां पे कमी होगी। सही बात बोलता है बेटा। सुनो भाई, यहाँ पे H 1 है, यहाँ पे H 2 है, अब यहाँ पे H प्लस है, Br माइनस है। क्लियर है, H प्लस को जाना होगा तो कहां पे जाएगा, यहाँ पे। Br कहां पे जाएगी, यहाँ पे। क्लियर है क्या, HBr की रिएक्शन करवाएंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये CH3 है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br। फिर हम KCN के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये साइनाइड इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, कोई नहीं, कर जाने दो। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cn, ठीक है। Cn की रिएक्शन हमने फिर किसके साथ करवा दी है, NaHG, और साथ में कौन है, एल्कोहल है, ठीक है। रिडक्शन करवा देगा, ये क्या करवा देगा, रिडक्शन। रिडक्शन करवाने से
रिडक्शन करवाने से क्या होगा, साइनाइड का जो रिडक्शन होगा ये CH3 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे CH2 NH2 आ जाएगा। ऐसा ऐसा ऑप्शन देखो, मैच करो, ये जो आपका आंसर है, ठीक है। ऐसा ऐसा ऑप्शन, सबसे पहले क्या हुआ, एंटी मार्कोनी को सब्सटीट्यूशन केसियन का Br के साथ, और यहाँ पे क्या हो गया CH2 NH2, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इजी है ये भी, फिर से कॉपी का क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन क्या है कॉपी से हैं या आपके क्या है मॉड्यूल से होंगे, ठीक है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अरे यार बोनस है, बोनस, ये क्वेश्चन आपके लिए सभी के लिए बोनस है, सोचना ही नहीं है। इसने क्या बोला है, इनमें से सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करता है ना, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो या कैन एग्जिस्ट एज ए सिस ट्रांस। अरे जीआई किसके अंदर पॉसिबल है, बस स्ट्रक्चर बनाओ, पेंट वन इन टक, हाँ ये लो, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं। जीआई 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 बोले तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दो कंडीशन से हो सकता है, पहली कंडीशन है डबल बॉन्ड हो, दूसरी कंडीशन है कंपाउंड साइक्लिक को, ठीक है। पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। दूसरी बात, जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मान लो कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्लियर है क्या, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दोनों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, क्लियर है क्या। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वहां पे जीआई में भी पॉसिबल। पहली कंडीशन डबल बॉन्ड है, दूसरी कंडीशन में ये हार गया, एच एच सेम आ गया, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम, सेम टू सेम ये क्या है, हेग्ज टू इन, हेग्ज टू इन, हेग्ज टू इन, और यहाँ पे मिथाइल है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये और ये दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे भी नहीं। आओ भाई आओ आओ आओ, फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला पहला ऑप्शन क्या बोलता है, एक आपके पास साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन बोले तो ये, और वहां पे एक एक पोजीशन पे डाई मिथाइल, बेटा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सुनना, मान लो इसके और इसके बीच में कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, मैच ही नहीं हो रही है कंडीशन, वैलेंसी सेम है। अगर वैलेंसी सेम है तो जीआई पॉसिबल नहीं है, वे जीआई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, वैसे तो आंसर यही जाना है, फिर भी हम देख लेते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, 1 2 पे बिल्कुल बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एक यहाँ पे मान लो कि इस प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के नीचे होगा, तो जीआई पॉसिबल है और सिस ट्रांस भी इसके अंदर पॉसिबल है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बेंजीन डाइअज़ोनियम सोल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर दे रखा है, इट डिकम्पोज इजीली, बिल्कुल 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 सही बात है, ठीक है। क्यों, एक छोटी सी चीज लिखता हूं, याद आ जाएगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, याद आएगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम सोल्ट वाला, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन, अरे बेंजीन के ऊपर अगर तुम्हें आयोडीन लगाना हो तो वो डायरेक्टली बेंजीन की रिएक्शन KI के साथ करवा के नहीं करवा सकते, पहले तुम्हें कुछ और बनाना होगा, और वो किसने क्या बना रखा है, बोल रहे कि बेंजीन डाइअज़ोनियम बनाओ फिर तुम KI लाओ, बिल्कुल बेटा इसकी रिएक्टिविटी, KI की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और बहुत ही कम रिएक्टिविटी होती है, तो इजीली ये बेंजीन के ऊपर ये आयोडो बेंजीन नहीं बन पाएगा, क्लियर है क्या। पहली और दूसरी रिएक्शन दोनों की दोनों क्या है, सही है, सही सही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया शानदार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX, ठीक है। CH3 क्या R, तो बोलो भाई जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक्सेस के अंदर है, क्या है, एक्सेस के अंदर है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड को क्या बना देगा, अरे सुनना, ये टूटेगा कैसे, ग्रिग्नार्ड, हम एक डायलॉग बोलते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गुड सोर्स ऑफ एल्किन, सॉरी कार्बेनाइज सोर्स ऑफ, हाँ
कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन का क्या है, गुड सोर्स है, R माइनस का गुड सोर्स है। इसका मतलब यहां से CH3 माइनस जाएगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन पे। क्यों, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, सुनना, CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, यहां पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या है, डेल्टा पोजीशन। ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। क्लियर है, इसके ऊपर अटैक करेगा तो MgBr किसके ऊपर आएगा, O के ऊपर। हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगी, CH3। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है, अब बात करते हैं साइनाइड पे। साइनाइड कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है, यहां पे R माइनस आया, R माइनस ने यहां पे अटैक कर दिया, जैसे इसका अटैक करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N, यहां पे R हमारा था CH3। क्लियर है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, एक OH एक OH, एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं है, पानी लॉस होके C डबल बॉन्ड हो CH3, इस टाइप की सी कंडीशन आ जाएगी। तो ये हो नहीं रहा है, ये हो सकता है ना डबल बॉन्ड हो, ये भी नहीं हो रहा है, नहीं साइनाइड थोड़ी है, साइनाइड आगे भी जा रहा है एक्सेस से, तो ये फोर्थ ऑप्शन देखो ये। क्लियर है क्या, रीजन मैंने लिख दिया, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लो, आगे बढ़ते हैं आगे। थैंक यू। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी पेपर था। ठीक है, 15 क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन 15 में से आप एटलीस्ट 13 या 14 इजीली कर सकते थे, और करना क्या, करना ही थी यार, सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको ना आता हो। एक एक कॉपी की लाइन से आया हुआ, मैच करना, कॉपी अपनी कॉपी उठा के देखो, मैच करो, एक एक क्वेश्चन, कुछ तो आपके कॉपी में से एज इट इज आ रखे होंगे। ठीक है ना, बच्चों ने फोन किया है सर ये तो एज इट इज कॉपी से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे, मेरी से नहीं, हमारे सभी जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है, फिजिक्स पढ़ाई है, बायो पढ़ाई है, उनकी कॉपी में से ही पेपर आ रहा है, लेकिन आप क्या ट्रस्ट नहीं करते हो अपने टीचर के ऊपर। तो एक सबक भी मिला है ये पेपर कि टीचर पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दो, जो टीचर बोलता है उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। क्लियर है क्या, ठीक है, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने सॉल्यूशन किया है, जल्दी हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक और फिजिक्स और साथ में बायोलॉजी का भी डिटेल सॉल्यूशन लेके आते हैं। ठीक है, लगे रहो बेटा, नीट की कट ऑफ काफी कम जाने वाले हैं, बच्चे जो डिमोटिवेट हो रखे हैं उनके लिए थोड़े से वर्ड्स हैं। क्या देखो, पेपर हार्ड आया, क्या तुम्हारे लिए स्पेशल हार्ड आया है क्या, बोलो भाई, क्या तुम्हारे लिए हार्ड आया क्या, पेपर सभी के लिए हार्ड आया, स्ट्रेस में मत जाओ, रोना धोना स्टार्ट मत करो। क्लियर है क्या, खुशी के आंसू आने चाहिए, दुख के नहीं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर छूटा है इसका मतलब सिर्फ आपका नहीं, आपके साथ वालों का भी छूटा है। पेपर हार्ड सभी के लिए है, सभी कंडीशन सभी के लिए है। क्लियर है क्या, कट ऑफ इस बार कम जाने वाली है। मान लो किसी का जिस नंबर पे पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, मान लो 637 पे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब इसका उस बच्चे का इस बार अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होने वाला है। उन्हीं नंबर पे अगर उससे कम भी आ रहे हैं ना 5-7 नंबर, तो भी उस बच्चे का अच्छे रैंक के साथ अच्छी मेडिकल कॉलेज के अंदर उसका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। लगभग कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ का एक आइडिया है कि 580 मान लो। ठीक है, 5-10 नंबर ऊपर नीचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, थैंक यू।